हेलो मेरे प्यारे प्यारे श्रोतागणों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और थर्ड क्लास होंगे। तो चलें सीधे चलते हैं अपनी स्टोरी पर, जिसका नाम है वो अधूरी मोहब्बत। जी हाँ, स्टोरी थोड़ी लेट आई है, 2 दिन बाद आई है, क्योंकि आई एम बिजी फॉर माई न्यू प्रोजेक्ट। पर क्या बता सकती हूँ, करना ही पड़ेगा, आपको पता है बिजनेस वालों को आराम नहीं है। वैसे चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी पे। आरोही रूहानी कि इनकी लव स्टोरी अब किस मोड़ पे आएगी, चलिए आगे जानते हैं। रूहानी क्लासरूम में बैठी थी, सभी लोग क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन रूहानी का मन अभी भी आरोही पे था। न जाने क्यों उसका मन बार बार उसी बेंच पे जा रहा था जहाँ आरोही बैठती थी। छाया बैठी थी, लेकिन आरोही के बिना न जाने क्यों रूहानी का भी मन नहीं लग रहा था। जी हाँ, रूहानी छाया ने बताया था कि उसकी तबीयत खराब है, और आज छाया का भी मन थोड़ा सा उदास था, न जाने क्यों, क्योंकि वो आरोही के साथ ही इधर रहती थी, तो उसका भी मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। इधर दूसरी साइड खिड़की खुली हुई, बाहर की बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थी। अंदर वही नॉर्मल सी लाइट जल रही थी और आरोही अकेले बैठी थी। टेबल पर नोटबुक खुली थी, कुछ अधूरे नोट और कुछ बगल में एक पुरानी डायरी। आरोही के चेहरे पे बारिश की परछाई पड़ती है और गहरी सोच में थी। वो मन ही मन सोच रही थी, कभी कभी दिल में कुछ अनजाना हलचल उठती है, जैसे किसी ने तुम्हारा नाम हवा में पुकारा हो और तुम उसे सुनकर अनसुना कर रहते हो। वो डायरी खोलती है, पेन उठाती है और पन्ने पे लिखती है रूहानी, फिर रुकती है, पेन नीचे रखती है, सिर झुका के लेटी रहती है। अचानक उसकी आंखों से एक बूंद गिरता है, शायद आंसू या शायद बारिश की परछाई। जी हाँ, उसके हाथों पर जो भी थी रूहानी सब टिकी थी। क्यों हर बार जब मैं तुम्हारा नाम लिखती हूँ दिल धड़कने लगता है, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से सांस लेने लगा हो। जी हाँ, रूहानी को नहीं पता कि आरोही को नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। वो खिड़की के पास जाके खड़ी थी, बारिश तेज थी, नीचे होटल की बाउंड्रीज पे लाइट चमक रही थी, क्योंकि बारिश से थोड़ा अंधेरा हो जाता ना, वैसा कुछ था। वो अपने हाथों में बारिश की बूंदें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, खिड़की से बाहर हाथ उठा के, जैसे बूंदों से कुछ यादें छुपी हो। तभी कमरे के दरवाजे की तरफ ठक ठक की आवाज़ आती है। आरोही चौंक जाती है, वो धीरे से वहाँ से आती है और दरवाज़ा खोलती है। बाहर छाया खड़ी थी, हाथ में छाता था, भीगी हुई थी, और पीछे थी रूहानी। जी हाँ, छाया रूहानी के साथ आई थी। आरोही रूहानी को देख कर चौंक जाती है और कहती, आप यहाँ? तभी छाया कहती, अब अंदर भी बोलोगी कि सब गेटी भी पूछ लोगी? तभी आरोही हटती है, छाया अंदर आती है और रूहानी भी। छाया, बारिश होने से भी क्या फ़ायदा आरोही, तबीयत कैसी है तुम्हारी? आरोही, ठीक हूँ। उसकी आंखें नम थी, वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। तभी रूहानी बोलती है, आरोही कैसे हो, तबीयत कैसी है आपकी? रूहानी कुछ नहीं बोलती है। छाया उसके पास आती है, उसे कंधे पर रखती है। हाँ हाँ, क्या तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ, और उस दिन के लिए सॉरी, मैंने शायद ज़्यादा ही गुस्सा तुम पे कर दिया था। नहीं, कोई बात नहीं, तो तुम आराम करो, और कुछ भी ज़रूरत हो तो छाया और हम दोनों आपके साथ हैं। तो चलती हूँ। तभी चाय कहती, बैठो, चाय लाती हूँ। आरोही कहती, नहीं मैं बनाती हूँ, तुम दोनों बैठो। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रुको मैं बनाती हूँ। छाया जाती है किचन में, 3 कप चाय लाती है, तीनों पीते हैं। आरोही
सिर्फ रूहानी को देख रही थी। छाया नोटिस कर रही थी और रूहानी सर नीचे किए, लेकिन एक बार आरोही की तरफ देखते ही उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, जैसे दोनों एक दूसरे से कुछ पूछ रहे हो। किसी सवाल का जवाब आंखों ही आंखों से देते हैं। तभी छाया करती है और आरोही और रूहानी दोनों की नज़रें हटती हैं। आरोही पूछती है, आज स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ? तभी कुछ नहीं, तुम्हारे बिना सब खाली खाली से लग रहा था। तभी रूहानी, आज पहली बार मुझे लगा कोई था जो आज नहीं था। आरोही रूहानी को देख रही थी। तभी रूहानी कहती, आज बहुत अजीब सा था, जल्दी ठीक हो जाओ, आओ हम दोनों अब दोस्त हैं ना? आरोही कहती, दोस्त हैं तो ठीक है, चलो चलते हैं, आराम करो। छाया, आप चल रहे हो कि यहीं रुकोगे? नहीं, मैं थोड़ा रुकूंगी, आप जाओ। ठीक है। रूहानी वहाँ से चली जाती है। छाया आरोही के सामने बैठती है और कहती है, रात गहरी हो रही है, चलो चलते हैं, तुम कुछ खा लो। आरोही से हिलाती है, जैसे एकदम ठहर से जाती है। छाया, अगर कोई अपने अतीत की परछाई से प्यार करने लगे तो क्या वो गलत है? छाया उसे ध्यान से देखती है, समझ गई थी पर जवाब नहीं देती, बस मुस्कुरा देती और कहती है, कभी कभी परछाई ही असली रोशनी होती है आरोही। जी हाँ, वो कह के छाया वहाँ से चली जाती है। जी हाँ, सीन शिफ्ट होता है। वो रात तो ख़त्म हो गई थी। सुबह का समय, कॉलेज के गार्डन में हल्की धूप खिली थी। पेड़ों पे अभी भी बारिश की बूंदें चमक रही थी जो रात को हुई थी। स्टूडेंट धीरे धीरे क्लास की तरफ बढ़ रहे थे। रूहानी बेंच पे बैठी अपनी नोटबुक कुछ लिख रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में वही गहराई जो कुछ छुपा रही हो। तभी पैरों की हल्की आवाज़, पीछे से कोई आया। आरोही नीली कुर्ती में, बाल खुले हुए, चेहरे पे झिझक लेकिन आंखों में एक इरादा लेकर वो धीरे धीरे अंदर बढ़ रही थी। फिर कुछ दूर पर रुक जाती, कुछ पल के लिए रूहानी को देखती है, रूहानी को जैसे कोई अपना दिल का जवाब खोज रहा हो। आरोही धीरे से, रूहानी जी। रूहानी थोड़ी चौंकती है, सिर उठा के देखती है। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिलती हैं। वो पल जैसे थम सा गया हो, हवा रुक जाती है, सिर्फ पत्ते की सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। तभी रूहानी, तुम इतनी सुबह कॉलेज? आरोही, आपने कहा था कॉलेज जल्दी है और मुझे आपसे कुछ पूछना था। रूहानी नोटबुक बंद करती है, बैग में रखती है। हाँ पूछो। आरोही गहरी सांस लेती है, जैसे कई शब्द निकालना, कुछ पूछना उसे मुश्किल हो रहा था। तभी आरोही कहती है, क्यों हर बार जब मैं आपको देखती हूँ मुझे लगता है जैसे मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ। पहले भी महसूस किया है हमने। रूहानी की आंखें एक पल के लिए झपकती हैं, फिर नीचे देखती है। उसकी उंगली नोटबुक के कोने को कस के पकड़ती है। तभी रूहानी थोड़ा सा कुछ ऐसा, शायद वक्त से पड़े होते हैं आरोही। लोग चले जाते हैं पर वो कभी कभी किसी नए चेहरे पे लौट आते हैं। आरोही की आंखें भरती हैं हल्की सी। तो क्या मैं तुम्हारे अतीत की कोई परछाई हूँ? आरोही सांस लेती है, फिर उसकी आंखों में दर्द था। वो कहती है, आरोही, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा बोलना, सब कुछ किसी की याद दिलाता है मुझे, जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाई हूँ। आरोही उसके पास आती है और कांपती ही आवाज़ में कहती है, मीरा। रूहानी के चेहरा बिल्कुल सन पड़ जाता है। वो एकदम से ठहर सी जाती है। वो थोड़ा पीछे हटती है, जैसे किसी ने उसके सबसे पहले बहुत बड़े गहरे राज खोल दिया हो। रूहानी धीरे से तुम्हें किसने बताया? आरोही बस आंसू पोंछती है, कहती है, छाया। रूहानी की आंखें दर्द के भर आता है, उसकी सांसें तेज थी। छाया को सब नहीं बताना चाहिए था। तभी आरोही उसके पास आती है। शायद तुम्हारा जख्म अब मेरा हिस्सा बन रहा है रूहानी, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ दिल कहता है तुम्हारे दर्द में मेरा कुछ है। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलती हैं। सीन ऐसा था ना दोस्तों कि कॉलेज के वही लोग जल्दी आ गए थे।
कॉलेज खाली था, तो ये दोनों ही बैठे थे, कोई अभी और आया नहीं था। तो उस पल इन दोनों की आंखें मिलती हैं। आंखों न आंसू बोलते हैं न लफ्ज़ बोलते हैं, सिर्फ खामोशी का एक अनकहा रिश्ता जन्म होता है। रूहानी धीरे से उठती है, आरोही के पास आती है और अगर तुम सच जानना चाहती हो तो तैयार रहना, क्योंकि वो कहानी प्यार से ज़्यादा दर्द की है। रूहानी चली जाती है। आरोही वहीं खड़ी रहती है। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे, आंखों में आंसू थे, पर होठों पे बस एक ही सवाल था, क्या ये प्यार है या कोई अधूरी किस्मत का लौटना? जी हाँ। सीन शिफ्ट होता है। बाहर हवा चल रही थी। टेबल पे कुछ किताबें, पुरानी फ्रेम और एक डायरी रखी थी जिस पे हल्का सा नाम लिखा था, मीरा। जी हाँ, एक बैकग्राउंड, ये घर था रूहानी का। रूहानी अपने कमरे में बैठी थी। जब आरोही ने उसे सवाल पूछा था, उसे मीरा की याद आई थी। उसने अपनी डायरी खोली थी। रूहानी धीरे से खिड़की बंद करती है, फिर टेबल के पास बैठती है। उसके हाथ काँप रहे थे उस डायरी को खोलने के लिए। सोचिए, न जाने उस डायरी में क्या था जिसके लिए उसके हाथ काँप रहे थे। इधर रूहानी धीरे से डायरी खोलती है। 3 साल हो गए मीरा, पर तुम्हारे बिना हर दिन ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। कहते हैं प्यार कभी नहीं मरता, पर मेरा प्यार तो मेरी सांसों में भी जलता है। डायरी के कुछ पन्ने पे हाथ जाते हैं, कुछ हाथ से लिखे शब्द। अगर प्यार सच्चा हो तो वक्त एक न एक दिन उसे मिला ही देता है। जी हाँ। एक फ्लैशबैक चलता है 3 साल पहले का कॉलेज कैंपस। रूहानी और मीरा साथ बैठे थे लाइब्रेरी के बाहर एक बेंच पर। मीरा हंसते हुए रूहानी के बालों से पत्ती निकाल रही थी। मीरा, देखो, तुम हमेशा कहती हो मेरा नसीब खराब लाती हूँ, पर आज तो तुम्हें खुद पेड़ के नीचे बैठा गई थी। रूहानी, अगर तुम्हारी सांसें सुनने को मिले तो मैं किसी भी सज़ा के लिए तैयार हूँ मीरा। दोनों के बीच हल्की हंसी, फिर खामोशी। रूहानी मीरा का हाथ पकड़ लेती है। रूहानी, क्या हमेशा के लिए ऐसे रह पाओगे बिना किसी डर के? मीरा, पता नहीं, कभी कभी लगता है दुनिया हमारे प्यार को समझ नहीं पाएगी रूहानी। रूहानी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में डर। रूहानी कहती है, तो क्या हम डर जाएंगे? मीरा, नहीं, हम प्यार के लिए जिएंगे, एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे के प्यार को महसूस करते हुए। इधर रूहानी अपने घर में अपने पापा के सामने आती है। जी हाँ, और पापा से कहते हैं, बेटा जल्दी कॉलेज ख़त्म करो, आपको बिजनेस भी संभालना है। जी हाँ। और रूहानी कहती है, ठीक है पापा, मैं जल्दी आपका बिजनेस संभालूंगी, क्लास ख़त्म हो जाए। इधर मीरा और रूहानी कॉलेज कैंपस में एक ही ग्रुप में थे, हाथों में किताब, कैंटीन की ओर हंसते हुए जा रहे थे। तभी मीरा, अरे रूहानी, तुम फिर से असाइनमेंट भूल गई क्या? कल रात तो कह रही थी कि पूरे करके सोऊंगी। रूहानी मुस्कुराती, हाँ, पर तू थी न, इतनी प्यारी बातें मुलझा रखी थी कि असाइनमेंट याद ही नहीं रहा। मीरा के गाल हल्के गुलाबी पड़ते हैं, वो नजरें झुकाती है। मीरा, तू भी ना रूहानी, सबके सामने ऐसी बातें मत किया कर। क्यों? डर है कोई समझ आएगा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मीरा झूठा गुस्सा बना के किताबों से उसके कंधे पर हल्का सा मारती है और दोनों हंसते हुए भागती हैं। इधर दोनों दोस्तों के ग्रुप एक साथ बैठे, लेकिन रूहानी की नज़र सिर्फ मीरा पर टिकी थी। तभी अजय, लगता है किसी को कॉफ़ी से ज़्यादा किसी में और में इंटरेस्ट है। रूहानी से, हाँ, कॉफ़ी ठंडी हो सकती है पर वो नहीं। मीरा शर्मा से पानी में हो जाती है। बाकी सब हंसने लगते हैं। तभी सभी अपनी कैंटीन से क्लास में जाते हैं। लाइब्रेरी में दोनों एक किताब पढ़ रहे थे। उसकी उंगलियां एक ही पन्ने पर छूती है। रूहानी धीरे से मीरा की तरफ देखती है, उसकी आंखें मिलती हुई। रूहानी धीरे से, किताबों में तो हजारों कहानी है, पर मेरी कहानी बस तुमसे शुरू होकर तुम पे ख़त्म होती है। मीरा, तो हमेशा ऐसे बोलती है कि दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। रूहानी, दिल रुके हैं तो अच्छे हैं, पर
कभी मत रुकना। मीरा हंसती है, किताब बंद करती है और कैंटीन लाइब्रेरी की साइड जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े सिर्फ बैठे थे, कोई किताब नहीं पढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, सामने किताब खड़ा करके एक दूसरे को निहार रहे थे। जी हाँ, इधर कॉलेज, फिर ये लोग पूरे टाइम इधर से उधर मस्ती करते हैं। कॉलेज की छत पे दोनों भीगे थे, बारिश हो रही थी तो भीग रहे थे। किसी को नहीं पता कि ये दोनों कॉलेज की छत पे हैं। इधर इनके दोस्त ढूंढ रहे थे, अरे ये दोनों गए तो गए कहाँ। तभी मीरा डरती है, लेकिन रूहानी उसे खींच के बारिश में लाती है। रूहानी, कभी कभी खुद को भी बहने देना चाहिए मीरा। मीरा हंसी गुनती है, वो भी पानी की घूमने लगती है। दोनों के बीच हल्का सा छेड़छाड़, हंसी मजाक और बूंदों चेहरा पे पानी गिरते हैं। अचानक दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ पल के लिए बस उनकी आंखें बोलती हैं। मीरा जैसे, अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहती हूँ रूहानी, तो फिर जागना नहीं, बस ऐसे ही रहना। दोनों एक दूसरे को ऐसे बोल रहे थे और करीब आते जाते। रूहानी मीरा के बहुत करीब थी। मीरा रूहानी की सांसों को महसूस कर पा रही थी और इस वक्त वो दोनों कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। रूहानी धीरे से मीरा के गर्दन पे एक सॉफ्ट सी किस करती है, जिससे मीरा का पूरा शरीर मचल जाता है। मीरा धीरे से टाइटली रूहानी को हक कर लेती है और फिर क्या, रूहानी अपने पावर में आ जाती है। उसके होठों पे जो वार करती है, भाई साहब, ध्यान रख रही थी कि उसे कुछ दर्द ना हो। दोनों एक दूसरे के इस किस में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि ये लोग कॉलेज में हैं। जी हाँ, दोनों लगभग 5 मिनट, जी हाँ 5 मिनट एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों की सांसें फूल रही थी, लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते। बारिश भी अपने समय में रंगीन थी, बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी। जब ये दोनों की सांसें फूलने लगती हैं तब वो एक दूसरे से दूर होते हैं। रूहानी मीरा को हक कर लेती है और कहती है, मीरा आई लव यू बच्चा। रूहानी, आई लव यू टू। बारिश में दोनों भीगे दिलों एक अधूरी मगर सच्ची कहानी की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, दोनों की लाइफ अच्छी से चल रही थी, सब खुश थे। कॉलेज में सब लोग अपने अपने असाइनमेंट को पूरा पढ़ाई लिखाई करते करते और एक दूसरे के साथ थे। जी हाँ, दोनों के बीच हल्की सी नोकझोंक चलने लगी थी। होता है ना, फ्रेंड्स होते हैं तो हल्की मुल्की मनमुटाव चलती है। मीरा, तूने मेरे लिए वो बर्थडे कार्ड बनाया था ना, वो कहाँ है। रोहन में, अरे गलती से किसी और को दे दिया। मीरा गुस्से में, क्या। तभी रूहानी हंसते हुए उसके बालों को हल्के से पकड़, मजाक था पागल, तो सच में एंग्री बर्ड बन जाती है। दोनों एक दूसरे को हंस रहे थे और वहाँ सभी दोस्त उनके दोनों को हंसते, क्या तुम दोनों लड़ते रहते हो दिन भर, कभी तो प्यार से बात किया करो। वो दिन हंसी मजाक और पागलपन में हर पल मेरे दिल में वैसे ही जिंदा थे जैसे वो थी। शायद मेरा प्यार कहीं अटका था, उस बारिश, उस हंसी, उस किताब के पन्नों में। जी हाँ, इधर धीरे धीरे इन लोग का प्यार परवान चल रहा था। कॉलेज कैंपस के गेट धीरे धीरे अंदर, हल्की सुबह स्कूल के कैंपस में हंसी गूंज रही थी। उसी भीड़ में कहीं खोई सी थी रूहानी हमारी। रूहानी अपने दोस्तों के साथ वही सीवी समय और समीर अजय के कैंटीन का वजह थी। चेहरे पे वही अधूरा सुकून, पर आंखों में कहीं गहराई, कुछ अजीब सा खालीपन। तभी सीवी मजाक में, मैडम रूहानी, अब तो एग्ज़ाम भी ख़त्म है, प्रोजेक्ट भी सबमिट है, सब मुस्कुराने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। रूहानी, मुस्कुराना आसान है सीवी, पर दिल को मुस्कुराना अब भी नहीं आता। वो बात कहकर दूर आसमान की तरह थी। वहीं उधर मीरा, जहाँ मीरा भी किसी के साथ बैठी थी। जी हाँ, दोनों अलग अलग थे। धीरे जब उधर इन लोग का प्यार, जो छत पे रोमांस हुआ था, किस हुई थी, कोई था जिन्होंने इसकी पिक्चर बनाई थी और ये बात इनके पापा को पता चल जाती है। जी, रूहानी अपने कमरे में थी, उसके पापा गुस्से से आते हैं। रूहानी के पापा कड़क आवाज में, तुम्हारा उस लड़की से क्या रिश्ता है। आज के बाद अगर देखा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। रूहानी कांपते
पापा वो सिर्फ लड़की नहीं, मेरी ज़िंदगी है पापा। उनके पापा एक जोरदार थप्पड़ मारते रूहानी के। रूहानी जाती है, दूर गिरती है। तभी रूहानी की माँ आती है, बस करो, ये पागल हो गई है। तभी रूहानी चीखती है, जी हाँ, रूहानी चीखती है, हाँ मैं पागल हूँ। अगर प्यार पागलपन है तो हाँ मैं पागल हूँ। उसके पापा गुस्से के मारे कमरे से निकलते हैं इधर। तभी उसकी माँ कहती है, रूहानी दिमाग सही करो, एक लड़की होगी, एक लड़के से प्यार कैसे कर सकती हो? हमारे ख़ानदान की क्या बदनामी होगी? तभी रूहानी के पापा फिर अंदर आते हैं और रूहानी से कहते हैं, रूहानी अगर तुम नहीं मानी तो वो लड़की अपनी ज़िंदगी से हाथ धोएगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपने ख़ानदान की बदनामी बिल्कुल नहीं। रूहानी डर जाती है, नहीं पापा ऐसा मत करना, पापा प्लीज़ ऐसा मत करना, वो मेरी जान है। अगर तुम चाहती हो लड़की ज़िंदा रहे तो ध्यान रखो, तुम उससे मिलना कम करो, मुझे उसके साथ तुम्हें नहीं दिखना है। रूहानी रोती, पापा प्लीज़ ऐसा मत करिए, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। रूहानी की माता भी आती है, बस करो रूहानी, क्या पागलपन है ये? आपके पापा ने कहा ना, अगर उसे तुम जिंदा देखना चाहती हो तो उससे मिलना बंद करो। जी हाँ, रूहानी अपने कमरे में थी, उसको बाहर से लॉक कर दिया गया था। पापा और उसकी मम्मी दोनों ही मीरा के को फ़ोन करते हैं रूहानी के फ़ोन से। तभी मीरा बोलती है, अरे हाँ रूहानी क्या हुआ, तीरथ को फ़ोन किया? तभी उसके पापा होते हैं, रूहानी नहीं, मैं रूहानी के डैड बोल रहा हूँ, रूहानी की बहुत तबीयत ख़राब है, तुम जल्दी से घर आ सकती हो क्या? तभी उसके पापा और मीरा कह दिया, हाँ हाँ अंकल, हाँ आ जाएंगे, बताइए कहाँ ना है? तो वो उसका एड्रेस देती है, ठीक है तुम वहाँ पहुँचो, और ये भी पहुँच रहे हैं। जी हाँ, यही वो लास्ट सीन था जहाँ पे मीरा और रूहानी अलग हुए थे। जी हाँ, रूहानी के फादर ने मीरा को एक ऐसी जगह बुलाया था। उसकी कहानी तो हमने आपको इसमें बता दी कि उनके साथ क्या हुआ था। बुला के और उसको वहाँ फेंक दिया गया था ताकि रूहानी भी थी, पर रूहानी अपने मतलब रूहानी थी नहीं, रूहानी को कमरे में बंद कर दिया गया था और उसको फेंक दिया गया था। रूहानी चिल्लाती रही, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था इधर। जी हाँ, कॉलेज में बहुत दिनों बाद, जी हाँ, कम से कम नहीं तो 1 महीने बाद रूहानी कॉलेज जाती है। जी हाँ, अभी सुनते रहिए, बताती हूँ। रूहानी कॉलेज जाती है। कॉलेज में एक ही न्यूज़ चल रही थी, सॉरी रूहानी नहीं, छाया। जी हाँ, छाया छोटी थी ना, वो भी इन्हीं के कॉलेज में पढ़ती थी। छाया के कॉलेज में अनाउंस होता है, कॉलेज स्टूडेंट मीरा शर्मा फाउंड डेड अंडर द मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। जैसे ही ये खबर छाया सुनती है वो तो वैसे वहीं बेहोश हो जाती है। रूहानी को फ़ोन हाथ से गिर जाता है, वो ज़मीन बैठ के चीखती है, नहीं ये झूठ है। जी हाँ, वो वहीं चिल्लाती है और चिल्लाते ही वो बेहोश हो जाती है। तभी उसकी माँ आती है कमरे में, देखती है रूहानी कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। वो अपने पति को फ़ोन करती है, अरे जल्दी घर आइए, देखिए इसे क्या हुआ। वो आते हैं, उसको अस्पताल लेके जाते हैं। तभी उसके कपड़े की बात होती है, उसके कपड़े को निकालते हैं और चेकअप चलती है। चेकअप चलते वक्त दौरान डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, रूहानी नाउ कोमा। जी हाँ, रूहानी को बहुत सदमा लगा था मीरा की मौत की खबर सुन के, और वो कोमा में चली गई 3 साल के बाद। जी हाँ, डॉक्टर ने कहा था कोई भरोसा नहीं, हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन, 4 दिन, 5, कभी भी हो सकता है, रिकवरी होगी लेकिन टाइम लगेगा। तभी इधर सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। रूहानी की आंखें भर आई, वो डायरी बंद करती है लेकिन एक पेज पे आरोही की तस्वीर रखती है। रूहानी धीरे से, तुम चली गई मीरा, पर अपना एहसास आज भी मेरे आसपास है। तुम्हारा एहसास कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं शायद आरोही में तुम फिर लौट आई हो, वही हंसी, वही बाल, वही आंखें। न जाने क्यों ये दिल तुम्हारे लिए दूर धड़क रहा था। आरोही को देख भी सेम फीलिंग आ रही है। गाइस, आरोही
सॉरी रूहानी अपने मन में ये सब बातें आरोही के लिए कर रही थी। और तो सीन को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि कब ये दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, कब ये दोनों अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे और कैसे क्या होगा। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल दिल की आवाज़ दिल से। और एक वो अधूरी मोहब्बत क्या अभी अधूरी रहेगी या कुछ हो सकता है, वो तो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और इसके नेक्स्ट पार्ट और भी बेहतरीन और चैलेंजिंग आएगा, तो बने रहिए। और अगर आपको सरप्राइज चाहिए तो एक आप लोगों के लिए वर्क है। दिवाली तक, जी हाँ ध्यान से सुनो, दिवाली तक मेरे सब्सक्राइबर 1K हो जाए तो मैं आप सबके लिए एक सरप्राइज दिवाली बोनस पक्का रखूँगी। ध्यान रखिएगा, पक्का मतलब पक्का। मैं अपनी बात की खड़ी हूँ, जैसा बोलती हूँ ऐसा करती हूँ, तो प्लीज़ कनेक्ट ना हो।